एक बेटी थी हमारा, बहुत सपना। एक बेटी थी? हाँ, एक ही बेटी थी। पुलिस शुरू दिन से ही लीपापोती करने में लगी हुई है, सच को छुपाने में लगी हुई है। आपको देखने से ऐसा लगा कि ये हत्या है या आत्महत्या है? हमारी बेटी के साथ गौर करके देखिएगा, इसका शरीर बताएगा, इसका बॉडी बताएगा, इसके साथ गलत रेप करके इसको मारा गया है। माँ बाप का पंचायतनामा पर साइन नहीं कराया गया, पोस्टमार्टम हाउस लेकर भाग गया। हम तो माँ हैं, 1 मिनट के लिए देखे तो ये तो इनको तो पुलिस पकड़ लिया। न वीडियोग्राफी हुआ, न फोटोग्राफी हुआ, न मेडिकल पैनल गठित किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। तुम्हारे बिहार में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलेगा, ज़्यादा बोलोगे बड़ी मार मारेंगे। मेरा भी सपना बहुत था बेटी से, मेरा भी सपना सब टूट गया। स्नेहा सिंह कुशवाहा एक बच्ची जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बनारस में उनको मरे हुए अवस्था में खिड़की में टंगा हुआ पाया गया था। वो बिहार की लड़की है, सासाराम की लड़की है, और उनके माता पिता न्याय के लिए भटक रहे हैं कि ये हत्या है। इनका कहना है कि हत्या है, लेकिन यूपी प्रशासन ने उसे आत्महत्या करार दे करके इतिश्री कर दिया है। इस केस की फाइल को करीब करीब अंतिम दौर में पहुंचा दिया है, जबकि उनके माता पिता, उनके समाज के लोग इनकी न्याय के लिए, हत्या साबित करने के लिए सारे प्रमाण रहते हुए यूपी पुलिस ने जो दिखाया है उसके एवज में ये लोग प्रमाण लेके घूम रहे हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। हम सबसे पहले उनकी मां से पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ था। आपकी दर्द को समझ सकते हैं जी, नमस्कार। आप बताइए बेटी के साथ क्या हुआ? बेटी के साथ, हमारी बेटी के साथ गलत करके उस रात बात हुआ था। बहुत खुश थी, सुबह आने वाली थी, बात भी हुआ। बोली कि मम्मी सब ठीक है, क्या खाई हैं, सब जैसे डेली बात होता था वैसे उस दिन बात हुआ। हंसी मजाक भी हुआ कि हम आ रहे हैं सुबह, मेरे लिए भी बनाइएगा ये खाना। फिर उसके बाद सुबह में हमको फ़ोन आता है कि स्नेहा मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, उसके दोस्त द्वारा। आंटी नंबर है किसी के तो बात कर लीजिए, लेकिन वहाँ मेरा किसी भी लड़की का नंबर नहीं था, हॉस्टल मालकिन का था। तो हम फ़ोन किए तो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। फ़ोन उठाई भी तो बोली कि हम सोए हुए हैं, इतना सुबह फ़ोन किए हैं कि हम नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। तो हम बोले कि तबीयत ठीक नहीं है तो किसी लड़की का नंबर है तो दीजिए, हम बात कर लेते हैं। नंबर भी बोली कि नंबर हम किसी लड़की के नहीं रखते हैं। फिर हम लोग ट्राई करते रह गए, मोबाइल बंद कर ली अपना। वो मोबाइल बंद कर ली, ट्राई हम करते रह गए। 1 घंटे के बाद मोबाइल खोली, हम बोले जाकर देखिए हमारी बेटी फ़ोन नहीं उठा रही। उसका जिम्मेवारी वहाँ पर गार्जियन वो है, लड़की रखी है 50-60 लड़की, तो उसका गार्जियन है ना वहाँ पर, तो वो नहीं उठाई। फिर 1 घंटे के बाद फ़ोन खोली तो हम किए बात, तो बोले कि जाकर देखिए फ़ोन नहीं उठा रही। तो बोल रहे हैं, पूरा हल्ला करते हुए जा रही सीढ़ी पर कि लड़की लोग जग जाए। सुबह के समय था, 7-7:30 बज रहा था, कि लड़की लोग जग जाए। पीछे पीछे आए, सब देखे अपने सामने कि अपना। आप जब वहाँ पहुँचे तो आपको क्या देखने को मिला? हमको कुछ नहीं देखने को मिला। हम इस हालत में देखे थे अपनी बेटी को। ये फ़ोटो जो है खिड़की से टांग कर, इसी हालत में हम उस समय ये हटा कर देखे हैं, यही फ़ोटो है उस समय। तो क्या आपको देखने से ऐसा लगा कि ये हत्या है या आत्महत्या? हमारी बेटी के साथ गौर करके देखिएगा, इसका शरीर बताएगा, इसका बॉडी बताएगा, इसके साथ गलत रेप करके इसको मारा गया है, मारकर खिड़की में बांधा गया है। इसका ध्यान से देखने पर इसका पूरा बॉडी बता रहा है। हम तो माँ हैं, 1 मिनट के लिए देखे तो ये तो इनको तो पुलिस पकड़ लिया है। आप साइन करिए पोस्टमार्टम ये पर पंचनामा पर साइन करने के लिए इनको पकड़ लिया गया। हम रूम में उस समय थे, हम अपनी बेटी का सारा बॉडी देखें। 1 मिनट के लिए समय दिया गया, तुरंत 1 मिनट में लेकर भाग गया। हम देखे अपनी बेटी का बॉडी, देखे तो हमारी बेटी के साथ गलत करके मारकर बांधा गया था। न्याय के लिए अभी तक आपने कहाँ गुहार लगाया? हम हर जगह 8 महीने से हर संभव करते रहे, कोशिश करते रहे कि हमारी बच्ची के इंसाफ मिल सके। ऐसा कोई भी नहीं बचा है कि हम जिसके पास फ़ोन नहीं किए हैं, जिसके पास गए नहीं हैं। हम अपना बात हर जगह रखे हैं, लेकिन कोई मेरा सुन नहीं रहा है।
हमारा यही कहना है कि हमारी बेटी का सीबीआई जांच कराया जाए, न्याय की निगरानी में सीबीआई जांच हो, जो भी गुनहगार है उसको फांसी की सज़ा दिया जाए। एक बात बताइए कि आपने बिहार में रहकर यहाँ से सासाराम से आप लेकर बेटी को बनारस भेजे थे जी। क्या सपना लेके भेजे थे और क्या मिला? हमारी बेटी का सपना था कि मम्मी हम भी अपने बदौलत कुछ करना चाहते हैं, आप तो हाउसवाइफ रह गए, लेकिन हम अपने बल पर समय पर हमको 22-23 के उम्र पर जॉब ले लेना है। हम इंजीनियरिंग निकालेंगे, इंजीनियरिंग निकाल कर हमको आईएएस की तैयारी करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है कि इंजीनियरिंग निकाल लेने के बाद आईएएस की तैयारी में थोड़ा इजी हो जाता है। मम्मी उसका ये था सपना, उसका सपना टूट गया, साथ साथ मेरा भी सब खत्म हो गया। मेरा भी सपना बहुत था बेटी से, मेरा भी सपना सब टूट गया। एक बेटी थी हमारा, बहुत सपना। एक बेटी थी? हाँ, एक ही बेटी थी। अब अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करें? न्याय नहीं मिलेगा तो इसी तरह रोज दिन बेटी मरती रहेगी, वो लोग का मनोबल बढ़ता रहेगा, जो अपराध करने वाला है उसका तो मनोबल बढ़ता रहेगा, इसी तरह हर दिन एक बेटी मरती रहेगी। आप अभी हम बात करेंगे उनके पिता से, स्नेहा के पिता से। आप बताइए, जो बेटी को आप बड़ा करके पढ़ने के लिए भेजे, क्या मिला? मैं अपनी बेटी को शौक से पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। मेरी बच्ची 5 फीट 9 इंच की थी, हाइट उसका 5 फीट 9 इंच था, सारे गुण संपन्न थी, कलाकारी हो, बाइक वगैरह वगैरह, और पढ़ने में भी मेडल भी कितना लाई है, बहुत सारा फोटो वगैरह भी सब चीज़ है अवेलेबल। हाँ, मेरी बेटी के साथ 31 जनवरी की रात में हॉस्टल मालिक जो है वो बलात्कार कर उसके हत्या कर दिया। सुबह मेरी बेटी आने वाली थी, 4 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला था इंटर का भी परीक्षा भी नहीं दी थी, सुबह आने वाली थी और हत्या कर दिया गया बलात्कार करके। हम गए वहाँ पर तो पंचायतनामा पर साइन कराए बगैर, माँ बाप के पंचायतनामा पर साइन नहीं कराया गया, पोस्टमार्टम हाउस लेकर भाग गया प्राइवेट एम्बुलेंस में। वहाँ हम लोग पीछे पीछे भागे, वहाँ न वीडियोग्राफी हुआ, न फोटोग्राफी हुआ, न मेडिकल पैनल गठित किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। हम अंदर जाना चाह रहे थे, वहाँ भी नहीं जाने दिया गया, हमको बाहर रख दिया गया। तुम्हारे बिहार में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलेगा, ज़्यादा बोलोगे बड़ी मार मारेंगे। हम लोग डर गए, जैसे करना है करो। इसके बाद मेरी बेटी का ज्वेलरी भी चोरी कर लिया गया पोस्टमार्टम हाउस में। फिर उसके बाद मैंने आवेदन दिया एफआईआर दर्ज करने के लिए, एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ। 10 दिन के बाद 10 तारीख को रात को 9:08 पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था और बिहार सरकार पर दबाव बना, तब जाके वहाँ के सरकार पर दबाव बनाया गया। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी नहीं देखने दिया गया। पुलिस शुरू दिन से ही लीपापोती करने में लगी हुई है, साक्ष्य को छुपाने में लगी हुई है, डे 1 से ही। आज से कि हॉस्टल मालिक द्वारा कृत किया गया और वहाँ के सरकार में उनके कुछ शागिर्द बैठे हुए हैं जिसको ये केस को दबाया जा रहा है। चलिए हम देखते हैं जरा, यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर कुशवाहा बुद्धिजीवी मंच की ओर से किया गया है और उसमें स्नेहा के माता पिता को भी बुलाया गया है और मंच के कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे इनसे भी कि आखिर यह समाज इस विषय में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। जी, ये जो स्नेहा कुशवाहा की हत्या कहा जा रहा है, कहीं मौत कहा जा रहा है, तो इसके पीछे किस तरह की आपको मतलब साजिश नज़र आ रही है? देखिए, कोई भी जब बातें उठती है तो कहीं ना कहीं तह में कोई बात होती है, तभी तो उस संबंध में सवाल उठता है। अगर रात में उनकी मम्मी से बात हुई है, वो बता रही हैं अभी कि वो पूरी खुश थी, कल मैं घर आ रही हूँ, मम्मी क्या खिलाओगी, तो इस तरह की अगर वो मौत की बात होती तो कहीं वैसी बात होती ही नहीं। वो बोलती कि मम्मी ठीक है, अब तुमसे भेंट नहीं होगी, इस तरह की बातें होती। तो ये कह देना कि उसकी मौत हुई, ये स्वाभाविक एकदम सरासर गलत है। और जिस तरह से उसका बॉडी
टंगा हुआ पाया गया, वो तो स्पष्ट है कि वो मार करके टांग दिया गया है। और इस सवाल पर पूरे बिहार में खास करके जो समाज के न्याय पसंद लोग हैं वो उबाल के तौर पर हैं। आप देख लीजिए, मुंगेर में मोमबत्ती जुलूस निकाला गया, भागलपुर में निकाला गया, सासाराम में, नालंदा में, अन्य जगहों पर इस सवाल पर विरोध प्रदर्शन किया गया। और ये मांग की जा रही है कि भाई स्नेहा के माता पिता को न्याय मिले और इस तरह का जो झूठ का भ्रम फैलाया जा रहा है वो बंद किया जाए। तो जिस तरह उनके परिजन की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक की सरकार नहीं सोच रही है कि स्नेहा के माता पिता को आखिर न्याय दिया जाए। तो इस विषय में आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम जो उनके माता पिता चाह रहे हैं वो हम भी चाह रहे हैं। सीबीआई जांच, सीबीआई आखिर है क्या चीज़? न्याय को एकदम तह तक पहुंचाना, जो दोषी है उसको पकड़ना और दोषियों को सजा दिलाना। तो उसके लिए क्या बात है, अगर जो सच्चा है, जो घटना हुई है उसके बारे में जांच होनी चाहिए और तह तक बात जानी चाहिए। इस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए कि मौत है और या वो अपने से मर गई, ये सब नहीं होना चाहिए। उसकी एकदम निश्चित तौर पर उसकी हत्या हुई है और उस पर जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, ये मांग है इनकी, लेकिन जांच हो नहीं रही है, इस पर बात आगे बढ़ नहीं रही है। मंच के कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस विषय में इनकी क्या कहना है। जी आप बताएं, जिस तरह आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और एक मांग रखा है कि सीबीआई जांच की मांग हो, मतलब सीबीआई जांच हो और न्याय मिले, सरकार इस पर क्या लगता है कि कितना कदम उठा पाएगी? नहीं, सरकार कदम ही तो नहीं उठा रही है। सरकार पूरे तरीके से अगर कदम उठाती तो साफ साफ है, यानी मैंने आज तक बहुत सारे लोगों से मिला है, फ़ोटो दिखाया है, आज तक किसी ने भी नहीं बोला है कि ये आत्महत्या है। सवाल है कि जो पुलिस द्वारा फ़ोटो खींचा हुआ है और पुलिस द्वारा दिया गया फ़ोटो को आज तक कोई नहीं बता रहा है आत्महत्या है, तो पुलिस कैसे आत्महत्या दिखाने में लगी हुई है? आखिर कौन लोग हैं इनके पीछे जो आत्महत्या दिखाने के लिए लगे हुए हैं और सीताराम पांडे के परिवार को सपोर्ट करने में लगे हुए? ये तो जांच होनी चाहिए। ज़बरदस्ती अंतिम संस्कार करा दिया गया, उसके ज्वेलरी चोरी कर लिए गए हैं, पूरे तरीके से जो है प्रशासन आँख बंद करके जो है वो सोई हुई है। 9 पेज के चार्जशीट में स्नेहा पांडे लिख रहे हैं, नेहा लिख रहे हैं, यानी जो मन में आ रहा है वो चार्जशीट में लिख रहे हैं। कोई डर ही नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स, कोई सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं कहीं पालन नहीं है और उसके बावजूद उन पुलिस वालों पे कोई कार्रवाई नहीं है 8 महीने बाद। तो ये सवाल है, सरकार से सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार के से सवाल है कि आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? जिस लड़की की खुलेआम हत्या हुई हो, आखिर उसके पेरेंट्स कहाँ तक भटकेंगे, क्यों भटकेंगे? तो ये एक बड़ी सवाल है और सरकार को न्याय देना चाहिए। सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस वाले पे भी कार्रवाई करनी चाहिए, हॉस्टल मालिक के ऊपर भी करना चाहिए और हॉस्टल पे भी करना चाहिए कि उस हॉस्टल में जिसमें 55-60 लड़की रहती हो, कैसे उसमें ग्राउंड पे और फर्स्ट पे जो है उसके परिवार के लोग रह रहे थे, जवान लड़के रह रहे थे, आखिर कैसे रहने दिया जा रहा है? अभी बिहार में चुनाव है जी, और चुनाव के समय में आप जिस तरह ये मुद्दा उठा रहे हैं और आपका भी बहुत बड़ा समाज है, तो क्या लगता है कि समाज को इस मुद्दे पे गौर करना चाहिए? 100% समाज को सिर्फ बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश में भी गौर करना चाहिए कि समाज के लोगों की अगर हत्या होती है और उनको न्याय नहीं मिलता है तो समाज को सोचना चाहिए कि क्या करना है, कैसे समाज के लोगों को न्याय दिलाना है। ये एक बहुत ज़रूरी कदम है और उसी कदम की ओर हम बढ़ भी रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कारण यही है कि हमें हर हाल में समाज के जो बेटी है, समाज की जो बहन है और उसके इस तरह की अगर किसी के साथ भी घटना होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट क्या रोड पे भी लड़ेंगे, न्यायालय में भी लड़ेंगे और ये कंटिन्यूटी में रहेगा। ये कंटिन्यूटी में रहेगा। न्याय के लिए कदम उठा रहे हैं, न्याय की मांग जोरों से है और स्नेहा के माता पिता, इनके परिजन, इनके समाज के सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और ये बातें यहीं तक रह जा रही है। ऐसे में सवाल सीधा उठता है कि जिस तरह बिहार से लड़कियां बाहर जाके पढ़ रही है, पढ़ने के लिए भेजे जा रहे हैं, इसमें कहां तक लड़कियों की सुरक्षा हो पाएगी और ये लड़कियां किस स्तर से गुजरेगी, ये आने वाला समय बताएगा।